हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार सॉल्व असाइनमेंट पीडीएफ लेकर आई हूँ, जो कि आपके MEG 18 का हमने कोड चुना है। इस बार इंग्लिश मीडियम का ये सब्जेक्ट है अमेरिकन पोइट्री। अमेरिकन पोइट्री में हम जो है सॉल्व असाइनमेंट देखेंगे। इग्नू की तरफ से जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं असाइनमेंट्स बनाने के लिए, उन सभी के सॉल्व आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और स्टूडेंट, ये जो वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें जो सेशन है ये 2023 और 24 का सेशन हमने लिया है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने जून 23 में एडमिशन लिया है और जो जनवरी 24 में एडमिशन लेंगे, उनके लिए ये असाइनमेंट वीडियो रहने वाला है। इसके अलावा और भी कोई स्टूडेंट हैं अगर अलग सेशन के हैं तो वो उस असाइनमेंट को ना बनाएं। बहुत बार जो है आप गलत सेशन के असाइनमेंट बना लेते हैं और आपका असाइनमेंट कैंसिल हो जाता है, तो ये मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी होती है। सेशन जो मैंने बताया है आप उसको वीडियो को बैक करके भी सुन सकते हैं, पर आप जो है अगर आप ही का सेशन है, ये जून 23 का सेशन है और जनवरी 24 में अगर आप एडमिशन लेंगे तभी आप जो है इस असाइनमेंट को यूज़ करें। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपका कोई और सा मीडियम या सब्जेक्ट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो आपके सब्जेक्ट पर ला सकूं। और यहाँ पे स्टूडेंट, मैं आपको जो भी आंसर्स दिखाती रहूँगी, साथ साथ में उसके मैं ये भी बताऊँगी आपको कि आपको इग्नू की तरफ से क्या गाइडलाइंस है या फिर जो आपको असाइनमेंट्स बनाना है उनके आंसर किस तरीके से आपको देने हैं, किस तरीके से आप जो है उसके फुल मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है पूरा असाइनमेंट करने के बाद भी उसके पूरे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बनाया होता है असाइनमेंट, अच्छी राइटिंग होती है, बट फिर भी उनके फुल मार्क्स नहीं आते। तो यही चीज़ें मैं जो है इस वीडियो में बताऊंगी आपको वीडियो को एंड तक देखना है, काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए पहले आपका जो है मैं PDF दिखा देती हूँ किस तरह से हमने आंसर प्रिपेयर करे आपके लिए। तो स्टूडेंट, ये आपके PDF का फ्रंट पेज है। MEG 18 आपका सब्जेक्ट कोड और अमेरिकन पोइट्री आपका सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है। ये सैनरिच की तरफ से, सैनरिच की टीम की तरफ से सॉल्व असाइनमेंट आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं 23 और 24 सेशन के। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर जो है इसका सेशन आप मैच कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट इग्नू की वेबसाइट से भी डाउनलोड करते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर रहे हैं, तो सेशन ज़रूर नोट करें। कई बार गलत सेशन का स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो जैसे 23 और 24 सेशन का है, तो आपको ये सेशन जो है मैं 23 और 24 का ही दिखा रही हूँ, तो ये आपका मैच करता है आपके आंसर से। इस तरह आप जो है सेशन नहीं मैच करते तो आप क्वेश्चंस को मैच करिए। क्वेश्चंस को जो है हम PDF दे रहे हैं उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। 23-24 सेशन है और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल 6 हैं और आपको इनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ईच क्वेश्चन का यहाँ पे 20 मार्क्स है। तो इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पूरा असाइनमेंट यहाँ पे हो जाता है और टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। वर्ड्स लिमिट जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको जो है यहाँ पे 500 वर्ड तक में आंसर्स देने होते हैं। अब वर्ड लिमिट्स हमें पता चल गई, कितने मार्क्स हैं ये भी हमें पता चल गए। अब हम जो है इनके आंसर्स देखेंगे, हमें आंसर्स कैसे देना है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है आंसर देंगे। आपकी जो भी वर्ड लिमिट यहाँ पे बताई गई है या फिर जो भी मार्क्स बताए गए हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 500 to 800 वर्ड्स तो आपको फिल करने ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे, एन्यूमरेट ऑन द रिवॉल्यूशनरी वॉर एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन पोइट्री। स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। आपका जो भी क्वेश्चन है उसको समझ के ही आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे क्योंकि आंसर देना होता है। यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको आंसर्स प्रिपेयर किया हुआ है पहले से ही आपके लिए, पर ये आंसर आपको जो है सेम कॉपी नहीं करना होता है। ये आपके इग्नू का पहला इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट्स को जो अपने वो
आंसर्स देते हैं उन्हें अपने लैंग्वेज में लिखना होता है, अपने वर्ड्स में लिखना होता है। अदरवाइज़ आप जो कॉपी करके लिखते हैं उनके मार्क्स इसी वजह से आपके कम आते हैं। इसीलिए आप पूरा असाइनमेंट बनाने के बाद भी आपके मार्क्स जो हैं आपको पूरे नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने वो कहीं से कॉपी करके लिखा होता है और यहाँ से आपको जो है अपने वर्ड्स में लिखना होता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो है पैराग्राफ में डिवाइड करके फॉर्मेट बनाया गया है, या तो पहले किसी का इंट्रोडक्शन दे क्वेश्चन का, फिर उसके बाद कंटेंट लिखे और लास्ट में कंक्लूजन दे। इस तरह से एक फॉर्मेट में आपको एक आंसर देना है, इस चीज़ों का ध्यान रखें। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एन्यूमरेट ऑन द रिवॉल्यूशनरी वॉर एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी कि आपको जो पेरिस का वॉर हुआ था उसको एन्यूमरेट करना है, उसका रिवॉल्यूशनरी वॉर जो था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन पोइट्री, और उसका अमेरिकन पोइट्री पे क्या जो है इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में आपका आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो आपको एन्यूमरेट करना है रिवॉल्यूशनरी जो वॉर हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। तो ये सब चीज़ें जैसे दो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, तो इनको आप जो है एक पैरा में नहीं लिखेंगे, इनको अलग अलग पैरा में डिवाइड करके आपको लिखना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आप जो है 1-2 पैरा में ये इसको दे सकते हैं। फिर एक अलग लाइन से आपको जो है दूसरे क्वेश्चन का जैसे इम्पैक्ट पूछे गए हैं तो आप चाहे तो एक छोटी सी हेडिंग भी बना सकते हैं, इम्पैक्ट वहाँ पे लिख सकते हैं। आप जो है एक लाइन स्किप करते हैं, जब वहाँ पे जो है इम्पैक्ट लिखने के बाद आप उस आंसर्स को दे सकते हैं, या फिर एक अलग पैरा आप डिवाइड करके लिखते हैं, तो वो भी आपका पता चल जाता है कि आपने जो है एक किसी और मतलब क्वेश्चंस को ऐसे डिवाइड कर रखा है, अपना आंसर्स जो है अलग अलग पैरा में बता रखा है, अलग अलग चीज़ें बता रखी है। तो इस तरह से आपका जो आंसर्स होगा वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इस तरह से आप जो है अपना आंसर्स दें। इसी तरह अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाती रह रही हूँ और सारे क्वेश्चन में आपको सेम फॉर्मेट यूज़ करना है और कंटेंट आपका कॉपी नहीं होना चाहिए, बीच बीच में आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज ज़रूर ऐड करें उसमें। और क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उन पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, आपको 100 वर्ड्स तक होना चाहिए ये शॉर्ट नोट। अमेरिकन स्पिरिट आपका टॉपिक है और इसके बारे में लिखना है। इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहीं से, और इसी तरह इसका भी आप आंसर देंगे। आपकी सिलेबस का जो है ये क्वेश्चन है, तो आप अपनी स्टडी मटेरियल को भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, उसमें से भी आप पढ़ के अपने पॉइंट्स को और ब्रीफ बना सकते हैं, और थोड़ा जो है अपने बुक्स की लैंग्वेज यूज़ करें, अपने वर्ड्स में उसको लिखें, और थोड़ा आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। आप कहीं से भी लेते हैं स्टूडेंट, आपको कॉपी तो नहीं करना होता है कहीं से भी, अपने वर्ड्स में ही आपको लिखना होता है, तभी उसकी फुल मार्क्स आपको मिल पाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज़ द चॉइस ऑफ वर्ड्स इन द पोएम आई टेस्ट अ लिक्वर नेवर ब्रोड हेल्प द इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ ड्रंकनेस, और ये इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्रिटिकली अप्रिशिएट रॉबर्ट लॉल्स पोएम फॉर द यूनियन डेट। आपके सिलेबस में से ही रॉबर्ट लॉल की जो पोएम है उसके बारे में आपका जो है क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे आपका पैराग्राफ डिवाइड किए हुए हैं, इस फॉर्मेट को आपको यूज़ करना है, और इसी तरह पूरे आंसर्स आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिखा दिए हैं और टोटल 5 के ही आपको आंसर्स करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है MEG 18 असाइनमेंट बाय टीम सैनरिच, कॉन्टैक्ट अस, यानी कि आपका टीम सैनरिच की तरफ से ये पूरा असाइनमेंट प्रिपेयर किया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट से रिलेटिव कोई भी डाउट है, इग्नू से रिलेटिव, आप न्यू एडमिशन है, कुछ किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इसी असाइनमेंट का PDF व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन भी बनवाना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं, तो उसको भी जो है आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यूज़ किया हुआ है, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे प्रिपेयर किए हुए हैं और फॉर्मेट भी आपका अच्छा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं अपना असाइनमेंट बनाने में तो काफ़ी अच्छा आपका असाइनमेंट बनता है, ईज़िली अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट आप यूज़ करें। और इग्नू के और भी गाइडलाइंस हैं जो कि मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाई हूँ। इसका एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए तैयार करूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो उसका प्रिपेयर करूँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट में स्टूडेंट ज़रूर बताएं। और साथ ही आप जो है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।